तो कि नमस्कार, मेरा नाम है अमित भारद्वाज। आपका फिर एक बार स्वागत है वॉइस ऑफ कॉमन मैन पे। किसान आंदोलन चल रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और ये कहा कि आप विफल हो गए किसान आंदोलन का सॉल्यूशन करने में। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कृषि कानून है उन पर भी रोक लगा दी और एक कमिटी बनाई और इस कमिटी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जानना चाहेगा कि आखिर इन कृषि कानूनों में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स है। अब तक जो सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम समझ में आ रही थी वो मीडिया के थ्रू समझ में आ रही थी, इसलिए उन्होंने ये कमिटी बनाई। ये कमिटी किसान संगठनों से बात करेगी और ये सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि इन कृषि बिलों में क्या प्रॉब्लम्स है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि किसान संगठन अगर गंभीर होंगे तो इस कमिटी के सामने वो पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि वो आंदोलन को समाप्त नहीं कर सकते। ये हर एक भारतीय का लोकतांत्रिक हक है कि वो किसी भी चीज के लिए आंदोलन कर सकता है, पर बिना अराजकता के साथ। इन सब के बावजूद ये जो कानून है ये अनसंवैधानिक नहीं हुआ है। ये अभी भी संवैधानिक है, इस पर सिर्फ रोक लगी है। मेरे गेस्ट हैं प्रमोद यादव, वेस्टर्न यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा हाथ है इस आंदोलन में। राकेश टिकैत भी वेस्टर्न यूपी से आते हैं। प्रमोद यादव एक गन्ना किसान भी है। प्रमोद, आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को। अमित जी नमस्कार। ठीक है प्रमोद यादव, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कृषि कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई। क्या ये किसान संगठनों के लिए आंशिक जीत है? आंशिक रूप से ये जीत है? या डेफिनेटली अमित जी, ये किसान संगठनों के लिए आंशिक जीत है। और इस आज के आदेश में, आज के जो भी उन्होंने आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है किसान संगठनों के लिए और सरकार के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एहसास कराया है कि वो सुप्रीम कोर्ट है। वो देश में सर्वमान्य है। उसने सरकार को भी आईना दिखाया है, कहीं ना कहीं किसानों को भी उसने आईना दिखाया है कि हम्म। इस देश में सब कुछ अराजकता के द्वारा तय नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं उसने एहसास कराया है कि वो सुप्रीम कोर्ट है। उसने दोनों को आईना दिखाया है। ठीक है, ठीक है। प्रमोद यादव जी, सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को भी कहा है कि इस आंदोलन में बच्चे, बूढ़े और औरतों का क्या काम है? क्या किसान लीडरशिप को अब कुछ कोर्ट का सम्मान करते हुए बूढ़े, बच्चे और औरतों को घर भेज देना चाहिए? बहुत ठंड हो रही है। नहीं नहीं नहीं, इस बात से सहमत नहीं है। उनकी उनकी जो भी दिक्कतें हैं, बच्चों की, बूढ़ों की, या जो भी आंदोलन आंदोलन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसकी नैतिक जिम्मेवारी सरकार की है। क्योंकि जो बूढ़े हैं वो भी जमीन के मालिक हैं। हम्म। दे आर द ओनर। हम्म। वो जमीन के मालिक हैं और उनको कहीं ना कहीं ये एहसास है कि अगर अपने जीवन काल में वो इस आंदोलन को समर्थन नहीं करते हैं तो उनकी जमीनें छीन सकती नहीं, हैं। उनकी जो वसीयत है, देखिए उनके दे, जो दे, बच्चे हैं देखिए वो। देखिए आंदो समर्थन तो घर बैठ के भी हो सकता है ना। वो बुजुर्ग हैं, उनका मेडिकल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, बच्चे छोटे लेकिन हैं, औरतें लेकिन हैं, सरकार थोड़ा। सीरियसली नहीं ले रही है ना। अगर वो आंदोलन घर बैठ के कर रहे हैं, या वो हम्म। 42 45 48 दिन से वहां पे बैठे हैं, तो सरकार सीरियस नहीं है ना। उनको भी पर एहसास कराना है सरकार को कि दे आर सीरियस। तो जो सरकार उनको यंग लोग। गंभीरता से नहीं ले रही है। ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि उनको सीरियसली ले, वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कराएं, उनको गंभीरता से लें। उनके पुनर्वास के लिए, उनको जो भी आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार का जो गंभीरता से प्रयास होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इंगित किया है अपने आज के आदेश में। यादव जी, संगठनों की भी तो कुछ नैतिक जिम्मेदारी है ना कि जो बुजुर्ग हैं कि उनको बोल दे हम देख तो रहे हैं, आप घर बैठो, आप आराम संगठन करो। की नैतिक जिम्मेवारी है, मैं मानता हूं। लेकिन जो भी बूढ़े हैं, जो भी औरतें हैं, या जो भी बच्चे हैं, वो हम्म। अपने अपने आप से वहां पे संगठन में जुड़े हुए हैं। क्योंकि वो जमीन से डायरेक्टली रिलेटेड है। और कल हमने कई वीडियोस भी देखे, राकेश टिकैत से बात भी की। वो उनको बोल रहे हैं कि आप चले जाइए। दे आर विलिंग हम्म। टू नॉट टू गो। वो अपने अच्छा। आप से वहां पे बैठे हैं। अब जो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कमेटी बनाई है उसके सामने किसान संगठनों को पेश होना चाहिए और अपने पॉइंट्स रखने चाहिए।
लेकिन इसमें एक पेच है, वो जो कमेटी बनी है उसमें किसान संगठनों की सहमति नहीं ली गई है, ना किसान संगठनों की ये मांग थी कि कोई कमेटी बने। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का कहीं ना कहीं फेवर किया है और सरकार को कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट दिया है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है। इसमें किसान संगठनों को इन्वॉल्व करना था और किसान संगठनों की सहमति से कोई कमेटी बनानी थी, देखिए क्योंकि देखिए इसमें प्रमोद यादव जी। 4 लोगों में से 2 लोग वो है जो जो इन रिफॉर्म्स का फेवर कर रहे हैं, हम्म। तो और प्रमोद कहीं ना यादव कहीं जी वो कोई लोग बात, इन्वॉल्व है जो जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं इन रिफॉर्म्स के लिए। प्रमोद जी कोई बात नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना, सरकार ने तो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का तो थोड़ा सम्मान करते हुए कमिटी में अपनी बात रख दें, कमिटी वही बात आगे रख देगी, इसमें लेकिन क्या इस दिक्कत। इसमें ये समझना पड़ेगा कि किसानों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, ना वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, किसानों की लड़ाई सरकार से है। हाँ, किसानों सुप्रीम की जो मांग कोर्ट, है वो सरकार से है कि हमें ये बिल्स नहीं चाहिए। सरकार को ये कमेटी बनानी थी, कोई सरकार बात को कहीं नहीं। ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेना था किसान संगठनों को, कि देखिए विश्वास चला देखिए जाए। प्रमोद अमित जी की बात प्रमोद समझनी यादव पड़ेगी। जी, हाँ ठीक है, मेरी बात समझिए। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसने बहुत रिमार्केबल जजमेंट दी है। आज आज एक बार फटकार नहीं मारी है सरकार को, पहले भी मारी है, चाहे कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रिमार्केबल जजमेंट इस देश के अंदर दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा तो एक बार जाने में क्या दिक्कत है? इतना मतलब अड़ियल रुख ठीक है, सरकार से नाराजगी है, सरकार जो भी गलत सही कर रही है, बट सुप्रीम कोर्ट एक बार बोला तो ठीक है, वो सरकार जो एक बार माने तो सही। उसने खुद अपने जजमेंट में बोला है कि गंभीर होंगे तो मिलेंगे। एक बार गंभीरता दिखाए, ठीक है, वो भी थोड़ा किसान एक कदम संगठनों को आगे बढ़ा। जो भी कमेटी बनी है उसमें अपना पॉइंट्स रख देना चाहिए और उनको स्ट्रांगली ये मैसेज कर देना चाहिए कि हमारी लड़ाई जो है सरकार के साथ है। वो सुप्रीम कोर्ट हुँ। का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान इस देश के हर नागरिक को करना भी चाहिए और होता भी है। ठीक। जब कमिटी से बात होती रहेगी, जितने दिनों तक कमिटी से बात चल रही है, इतने दिनों तक क्या किसान आंदोलन को ये जो आंदोलन है, इसको शांत कर देना चाहिए थोड़े दिन के लिए, जो नहीं कॉर्पोरेट नहीं, एम्प्लॉइज। बिल्कुल इसको शांत करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार की यही मंशा है। इसमें जो राजनीतिक पेच है वो यही है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये इसको स्टे कराया है थोड़े दिन के लिए, सो दैट कि जो 26 जनवरी का जो इवेंट है वो सक्सेसफुली सरकार करा पाए और किसान संगठन कमजोर पड़ जाए। उनको पैरेलली अपना सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अपना वो जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रख सकते हैं शांतिपूर्वक। पर वो इससे ना अपना अब धरना क्या प्रदर्शन है, जारी अब रखे शांतिपूर्वक, और पैरेलली किसान जो है वो सरकार पे दबाव बनाए कि इन रिफॉर्म्स को कॉरपोरेट्स के फेवर में ना करते हुए किसान संगठनों के या किसान के आम जनता के फेवर में लेके आए, अमेंडमेंट करें या कैंसिल करें, या जो भी ठीक। करना है किसान संगठनों आप को आप इसमें फेवर मेरा होना चाहिए। मानना मेरा मानना है थोड़ा हल्का कर दे। क्या है, कई कॉर्पोरेट के लोग, कई दूसरे लोग परेशान भी हो रहे हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है। मेरी कई कॉर्पोरेट के लोगों से बात हुई, वो नाराजगी दिखा रहे हैं। अब शुरू लेकिन में ये ठीक था, जिम्मेवारी पर अब सरकार की है नाराजगी अमित दिखा। जी, सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भी अपने देश के नागरिक हैं। अगर उनको किसान संगठनों को, कांग्रेस का, वामपंथी संगठनों का इनका समर्थन भी है, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि वो भी इस भारत देश के नागरिक हैं। उनको भी नहीं, अपना अपोज करने का अधिकार है। ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि उसको देखिए देखें, उनको सरकार ने अलाउ करें, आइदर इन रामलीला मैदान या निरंकारी सत्संग भवन में, कहीं पे भी उनको अलाउ करें, और आम भेज तो जनता को रहे हैं। इससे कोई परेशानी ना हो ये सरकार इंश्योर करे। उस वो तो सरकार भेज रही थी ना, पहले भी भेज रही थी ना उनको, रामलीला मैदान तो पहले भी भेज रही थी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है अमित जी, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा उसमें विद्वेषपूर्ण है। वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति इसमें खेलना चाह रही है। वो पैरेलली किसान संगठन को कमजोर करने के लिए ये सब पैतरे चल रही है। अगर वो आप ढंग से या मेरा अपने वो कहने का मतलब है प्रमोद जी, मेरा कहने का ये मतलब है, आप आंदोलन जारी रखिए, पर जहाँ डेडलॉक हो रखा है ना, जब ट्रैफिक रुका हुआ है, सिंधु बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, ट्रैफिक का मूवमेंट एक बार किसान थोड़ा खोल दें, कुछ कुछ दिनों के लिए खोल दें, जब तक कमिटी है, जब तक कुछ दिनों के लिए खोल दें, फिर दोबारा देख लें। नहीं अमित जी, आप ये कहना चाह रहे हैं या सारा देश ये जानना चाह रहा है कि सारी नैतिक जिम्मेवारी किसान की है, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? वो 45 दिन से या 50 दिन से वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए? पूरा देश, सरकार सुप्रीम कोर्ट, आप, पत्रकार, मीडिया, हर कोई चाह रहा है कि किसान ये कर दें, किसान वो कर दें, ठीक है।
लेकिन सरकार भी तो उनको गंभीरता से ले। अगर नहीं सरकार दे उनको गंभीरता से नहीं लेगी, तो गंभीरता से कराने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको वही प्रमोद जी वही बहुत हथियार अपनाना सारे पड़ेगा जो बहुत भगत सारे सिंह ने अपनाया था। जब भगत सिंह या उस दौरान में प्रमोद भी जी जब ब्रिटिश जी, सरकार आम हिंदुस्तानी को प्रमोद सीरियसली नहीं ले रही थी, तो क्या किया था? भगत सिंह ने भी असेंबली में प्रमोद एक बम फोड़ा था। प्रमोद उसकी भी जी इंटेंशन हार्मफुल करने की नहीं थी। वो भी सरकार को, बहरी सरकार को सुनाना चाहते थे। तो किसान अपने सर तरीके सर से सुनाना सर चाहते हैं। सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर, मैं भी किसान परिवार से हूँ, आप भी किसान परिवार से। बहुत सारे लोग सर यहाँ तो दुनिया 62 करोड़ लोग किसान हैं और जो लोग आजकल कॉर्पोरेट में चले गए, उनके पिताजी, दादा या उनके परदादा किसान ही थे। हम लोगों को तो किसानों का ही देश और जवानों का ही देश है। पर आंदोलन करिए और बहुत समर्थन भी है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि किसान आंदोलन को समर्थन नहीं है। इनफैक्ट सरकार के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। सरकार में जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो हो सकता है कई लोग वर्बली बाहर निकल के बात ना कर पाए, उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हो, पर सरकार के कुछ लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल उनके साथ थे, वो समर्थन कर रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र कर रहे हैं। और भी कई जेजेपी के विधायक और भी कई बीजेपी के हो सकता है बड़े लोग हो नहीं कर रहे। बस जो मेरी कई कई लोगों से बात हो गई जो इस बात से परेशान हो रहे हैं, वो सपोर्ट है, उनका भी किसानों को सपोर्ट है। पर वो जब ऑफिस जाते हैं, एक डेडलॉक मिलता है, एक आधे घंटे का रास्ता, 2 घंटे, हो सकता है किसी का बच्चा बीमार हो, किसी को ऑफिस से डाँट पड़ रही हो, किसी की नौकरी स्टेक पे आ गई हो, किसी को कुछ और हो गया, तो थोड़ा-सा एटलीस्ट एक-एक अल्टर्नेट डेट्स पे चाहे खोल दें। आज सिंधु बॉर्डर खोल दिया, कल टीकरी खोल दिया, तो ये भी तो बाकी लोग भी तो किसानों के बच्चे ही है ना। हमारे दादा, हमारे पिताजी भी किसान ही थे, हमारे परदादा भी किसान ही थे। अमित तो जी, एक मेरा आपसे ऐसे एक में क्वेश्चन है। मैं आपसे हाँ, एक उल्टा क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जो ये बात आप किसानों के फेवर में कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम गवर्नमेंट कि सर वो किसान 45 दिन से वहां बैठे हैं। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट से भी पूछा जा सकता है कि आप उनको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? आम पब्लिक को थोड़ी फैसिलिटी कराइए, आम पब्लिक को परेशानी हो रही है, उनसे बात करिए। अगर उनसे वो सीरियसली बात करते तो 8-9 दौर की जो भी बातचीत उन्होंने की है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। 2 दौर की बातचीत में खत्म हो सकती थी। अगर केंद्र चलिए। सरकार ने कोई कानून बनाया है, वो पूरे देश के लिए है और कुछ राज्य के लोग उसको अपोज कर रहे हैं, तो ये नैतिक जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है कि वो उनकी ठीक है, जो संशय है, जो उनके जो भी डाउट्स हैं, उनको क्लियर करें। ठीक है मैं प्रमोद जी। आपकी बात से सहमत हूं कि किसानों को हुँ, सुनना चाहिए, लेकिन सरकार को भी सुनना चाहिए। और ठीक है, आप ठीक ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया है और आम आदमी भी इसको अप्रिशिएट कर रहा है कि जो भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो अहिंसक तरीके से चल रहा है। कोई भी उसमें हिंसक रुख नहीं अपनाया गया है, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। उसमें एम्बुलेंस को, इमरजेंसी में मरीजों को रास्ते भी दिए गए हैं और पूरा देश ठीक है उनके प्रमोद साथ है। पर ये क्वेश्चन सरकार से भी होना चाहिए। सरकार खुदा नहीं है। लोकतंत्र में प्रमोद जी, सरकार आम जनता के लिए ही होती है। तो ये क्वेश्चन सरकार ठीक से पूछे, पब्लिक पब्लिक भी प्रेशर ठीक है, बनाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सरकार तो निरंतर जो आम जनता होती है, वो हमेशा निरंतर सवाल पूछती है। अब जो सरकार जनता की नहीं सुनती, आपने कांग्रेस का हालिया वो हाशिया हाशिए पे आ गई ये देखा है, क्योंकि वो जनता की नहीं सुन रही थी। कांग्रेस का ये हाल जब ही अगर हुआ ना जब वो आप नहीं देख सुन रहे हैं जो भी राजनीतिक लोग हैं, ये सरकार चाहे वो कैसे हाल हो अभय जाए? सिंह चौटाला हो या और भी कोई राजनीतिक लोग हैं जो आप देख रहे हैं, लास्ट कुछ दिनों में उनका जो समर्थन किसान आंदोलन के प्रति है, वो जनता के प्रेशर में ही है, क्योंकि सरकार उनकी नहीं जी, सुन। जो भी ठीक है, आईएनडी के जो ठीक है। एलनाबाद से जो विधायक है, उनका जो इस्तीफा जो उन्होंने लिखा है, चाहे वो एकमात्र विधायक है, पर उसका संदेश तो दूर तक जाएगा। वो भी चौधरी हुँ, देवीलाल के वंशज हैं। वो भी किसान ठीक, आंदोलन, किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों की राजनीति करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ठीक, राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को, एमएलएज को, एमपीज को मजबूर कर रहा है कि वो किसानों के समर्थन में आए और सरकार पे दबाव बनाए। तो कहीं ना कहीं ठीक, सरकार को भी अपनी एरोगेंस छोड़कर, अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी एरोगेंस छोड़कर किसानों के समर्थन में आके बात करनी चाहिए और इस डेडलॉक को खत्म करना चाहिए। ठीक, मैं समझता हूं कि ये सरकार की जिम्मेवारी ज्यादा है किसानों से, कि ठीक है डेडलॉक को प्रमोद खत्म करें। ठीक है प्रमोद जी। प्रमोद जी, एक ये है कि अब सब बोल रहे हैं कि किसानों के कोर्ट में बॉल है, किसानों को मिलना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानना चाहिए। तो जो सरकार है, उसकी भी तो नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि एक एक पुराना ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि गन्ना किसान को 14 दिन के लिए पेमेंट मिल जानी चाहिए, अदरवाइज़ उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इंटरेस्ट तो आप भूल जाइए, मिलेगा, नहीं मिलता उनको। वो 14 दिन 2 महीने से गन्ना डल रहा है शुगर मिल में, पेमेंट अभी तक नहीं आई, 0-0 की पर्ची मिल रही है।
तो हम क्या सर्वोच्च न्यायालय हमारे लिए है क्या? ये कानून भी तो सख्ताई से इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं और आज किसान संगठनों ने भी ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई अपना आदेश लागू कराना है तो वो आम जनता के लिए नहीं होना चाहिए। वो आदेश राजनीतिक दलों पे, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों पे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों पे भी लागू होना चाहिए। आप 14 दिन की बात छोड़िए, 14 दिन, 14 महीनों भी, 14 महीने के अंदर भी अगर किसानों को भुगतान मिल जाए तो वो थैंकफुल रहते हैं सरकारों के, जबकि उनका पेमेंट 14 दिन के अंदर आना चाहिए। और वो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है अमित जी, वो हजारों करोड़ रुपए हैं जो आम जनता का, आम किसानों का 10,000, 5,000, 20,000, 2 लाख रुपए सब मिला के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पे, बजाज की मिल्स हैं, कुछ कॉरपोरेट की मिल्स हैं, कुछ सहकारी मिल्स हैं, सरकार पे सबका गन्ना किसानों का बकाया है। वो 14 दिन में मिलना चाहिए, नहीं तो उनका इंटरेस्ट पे करें। अगर सरकार किसानों को उनका ब्याज के राशि अगर उनको पे कर देगी तो किसी भी किसान को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वो उस दौरान बिल्कुल। अपना, अपने दैनिक जरूरतों को मैं पूरा तो करने के यही लिए यही बैंक सवाल से, साहूकारों से यही लोन ले सवाल रहा है, जबकि उसका खुद का पैसा उसके पास पेंडिंग है। यही सवाल राजनीतिक जितने लीडर्स हैं जो सेंटर में भी हैं, जो अपोजिशन में भी हैं, उनसे यही एक मेरा कॉमन सा सिंपल सवाल है। अगर आप अपना मकान किसी को बेचते हो, कोई हर आदमी मकान ज़मीन बेचता ही है, छोटा-मोटा गाड़ी या मकान बेचता ही है और सामने वाला आपका मकान खरीद ले और बोले कीमत मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो क्या आप अपना मकान बेचोगे? क्या अपनी गाड़ी बेचोगे? गन्ना किसान तो बेचारा गन्ना देता जा रहा है पर उसको अपने अपने गन्ने की कीमत ही नहीं पता है। अमित जी, ये आज से नहीं है, ये पिछले 10 वर्षों से ये प्रॉब्लम पर है। इसका और मुझे इसमें चाहे लॉजिक नहीं कोई भी समझ में राजनीतिक आता है। दल हो, इसमें भाजपा से लोगों को उम्मीदें थी क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट देके बहुत स्पष्ट बहुमत से, भारी मतों से जिताया। उनको लगता था कि मोदी जी किसानों के लिए जेन्युइनली कोई काम करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। मैं प्रमोद जी होल्ड एक मिनट होल्ड प्रमोद जी मैं सारे 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 किसान सारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूँ सारे पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं अपनी भी बात कर आपकी रहा हूँ बात से सहमत हूँ। मैं भी हाँ आपकी बात से सहमत हूँ। मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि चाहे आप वो सरकार, चाहे एक वो जनरल सरकार जनरल सा यूपी में सवाल है सपा सर की हो, चाहे वो बसपा की हो, चाहे कभी कांग्रेस की रही हो, चाहे और अभी प्रेजेंट भाजपा की गवर्नमेंट हो, किसानों की समस्याओं पे किसी भी सरकार ने बहुत ही जेन्युइनली तरीके से काम नहीं किया है। और सरकारों को सर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर किसानों का पेमेंट, कभी तो बिना रेट के गन्ना नहीं डलना चाहिए और 14 दिन के अंदर अंदर उसका भुगतान होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हो एक जाएंगी जनरल तो किसानों को जेनरिक ना बात तो लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, और जब वो लोन नहीं लेगा तो वो आत्महत्या भी नहीं करेगा। और काफी कुछ चेंजेस आएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर फुली इंप्लीमेंटेड होते हैं आम जनता के फेवर में, किसानों के फेवर में। सर एक जनरल सी बात मैंने कही थी ना अगर मैं अपना घर बेचता हूं तो मुझे पता होगा कि ये सामने वाला बंदा मेरा घर कितने कितने रुपीस में खरीद रहा है मैं अपनी गाड़ी बेचता हूं अपना मोबाइल बेचता हूं तो सामने वाला बताएगा ना मैं आपका मोबाइल 20,000 में खरीद रहा हूं। सर, आम जनता को ये पता ही नहीं है। मैं तो आपकी बात से सहमत हूं। अगर आप कॉर्पोरेट में किसी आम लोगों से बात करोगे कि ऐसा भी होता है कि किसान अपना गन्ना डाल रहा है विदाउट उसकी कीमत जाने, सरकार ने हम्म। बोला है कि कीमत हम डिसाइड करेंगे बाद में। लेकिन बाद में ये डिसाइड करेंगे। इट इज सर, ये कैसे हो सकता है कि आपकी जो, आपका कोई भी प्रोडक्शन किया हुआ जो भी कोई भी सामान है उसकी कीमत कोई और डिसाइड करे? वो तो आप बताओगे ना सर, आपका कितना खर्चा हुआ है, आपने कितना बीज पहले लगाया भी है, पता आपकी होना कितनी सर लैंड है, पहले आपकी भी तो कितनी पता होना मेहनत चाहिए मेहनत अगर है। सरकार भी डिसाइड करती है तो पहले पता होना चाहिए ना हाँ पहले बिल्कुल, पता पहले होना। पता होना चाहिए। इस सरकार से जितनी उम्मीदें थी उतना ही इस सरकार ने निराश किया है, स्पेशली किसानों को, अगर हम किसानों चलिए की बात करें। मैं अभी इसको सरकार के उसमें नहीं लाना चाहता कि ये सरकार और वो सरकार क्योंकि सरकारें जो भी रही हो 70 साल के अंदर जो भी सरकारें रही हो निराश सबने किया है। हम पर्टिकुलर एक सरकार के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए मेरा मानना निराश सबने किया है सर ये पहले से ट्रेंड चलता है किसान तो पहले से ही मरा हुआ है उसको उठाने की जरूरत है उसमें आप कृषि रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो किसानों का भी रिफॉर्म्स किसानों का भी कल्याण होना चाहिए। नहीं अमित जी, आप ये नहीं कह सकते। इस देश में हरित क्रांति, सफेद क्रांति, लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं जो किसानों के लिए जिए हैं, किसानों के लिए मरे हैं। इस देश ने चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल जैसे लीडर्स भी देखे हैं जिनकी सांसों में किसान बसता था, जो सर किसानों के सर लिए जेन्युइनली सोचते थे, किसानों के लिए उन्होंने काम किया है। पर हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि ज्यादातर सरकारों ने काम नहीं किया है। बट ऐसी बात नहीं है, आज जो किसान थोड़ा संपन्न दिख रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस भी आई हैं, या जो एमएसपी के जो भी ये हैं, ये एक दिन में, एक दिन की प्रगति नहीं है, ये 50-60 साल की प्रगति है। कुछ लोगों ने, कुछ प्रधानमंत्रियों ने, कुछ हमारे लीडर्स ने एक जेन्युइनली काम किया है।
लाल बहादुर शास्त्री जी और ये आप चौधरी चौधरी चरण सिंह चौधरी, देवीलाल जी, ये तो एक्सेप्शंस थे, ये लोग अलग थे सर, इन्होंने बट किसानों के सर लिए इन्होंने बहुत भी काम काम किया है ना, इनसे हम बहुत प्रेरणा काम ले सकते हैं, इनसे सबक हाँ, ले सकते हैं। ऑब्वियसली लाल बहादुर शास्त्री जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, इन्होंने बहुत काम किया है, उसमें कोई दो राय नहीं और इनका जो पूरा जीवन यापन था, वो तो किसान की तरह ही था। आप लाल ब शास्त्री जी को देखेंगे, चरण सिंह जी को देखेंगे, देवीलाल वो तो उनका पूरा जीवन शैली भी एक किसान की तरह ही थी। कभी भी आपको लगेंगे नहीं कि ये चीफ मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है, उप प्रधानमंत्री है। चलिए एक आखिरी सवाल ये है क्या किसानों को सरकार के साथ जो पैरेलल बातचीत जो चल रही है, जो 15 तारीख को फिर मीटिंग है, वो जारी रखनी चाहिए? हाँ, किसानों को बातचीत और धरना प्रदर्शन, जो कि सरकार पे प्रेशर बनाएगा, दोनों पैरेलली जारी रखना चाहिए। उनको अब पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर वो एक बार पीछे हट गए, तो फिर इस स्टेज पे दोबारा आना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए भी। पर बट एक बात और है, प्रमोद जी अगर आप भी किसान परिवार से हैं, थोड़ी बहुत अराजकता किसान आंदोलन में भी हो रही है और किसान लीडरशिप को इसको कंट्रोल करना चाहिए। मेरा एक वीडियो भी आया था जो कुछ फीमेल पत्रकार के साथ बदतमीजी हुई। ये इस तरह की हरकतें नहीं हों। नहीं, वो अनएक्सेप्टेबल है। कोई भी पत्रकार है, कोई भी आम आदमी है, बदतमीजी, हमें अपना आंदोलन अहिंसक रखना है, अराजकता हुँ, अराजक तत्वों से दूर रखना है। जो हुँ, भी हमारे मीडिया के लोग हैं, जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, वो ना तो सरकार हुँ, के साथ है ना किसानों के साथ है। वो आम जनता की आवाज है, आम जनता की आवाज उठा रहे हैं। उनका हुँ, सम्मान होना चाहिए। आम हुँ, आदमी है, उसका सम्मान होना चाहिए। हुँ। और जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, सरकार पे दबाव भी प्रॉपर पैरेलली होना चाहिए, अन्यथा सरकार प्रेशर में आने वाली नहीं ठीक है, है। ठीक। ठीक है, ठीक है। मेरा लास्ट एक यही है कि आपको, हमको, किसान को, सरकार को सर्वोच्च न्यायालय की बात माननी चाहिए। कोई तो ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन हो जिसकी सब लोग बात मानें। कुछ लोग क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट को अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं। जब उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके फ़ेवर में डिसीज़न दिया है तो सुप्रीम कोर्ट की वाह-वाही करते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट कुछ उनके फ़ेवर में डिसीज़न नहीं देता तो वो सुप्रीम कोर्ट की खिलाफत भी करते हैं। पर जनरल राय यही होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो हम सबको मान्य होगा। आपको भी, मुझको भी, सरकार को भी, किसान को भी, सबको भी। और एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, जो गन्ना किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसको फुली इम्प्लीमेंट कर दीजिए। हो सकता है कई जगह आपने इम्प्लीमेंट किया हो, कई जगह गन्ना किसानों को पैसा मिल रहा हो, पर जितनी खबरें आ रही हैं, ऐसा हो नहीं रहा है। और आपसे बहुत उम्मीदें हैं गन्ना किसान को और बाकी किसानों को भी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। प्रमोद यादव जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।